Bismillahirrahmanirrahim. This is me, बैरिस्टर शाहरुख इकबाल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कनाडा विजिट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि नॉट एवरी प्रोफाइल इज एलिजिबल फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा। एंड सेकंड वी विल लुक इनटू द प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स and the ultimate cost which will incur if you apply for the Canada visitor visa from Pakistan। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से लोगों का जो वीज़ा है कनाडा विजिटर वीज़ा उसके हाई रेशो है। ठीक है, इसमें जो कैन प्लस कैटेगरी में लोग आते हैं। अब कैन प्लस क्या चीज़ है? कैन प्लस बोलते हैं जिन लोगों के पास यूएसए का विजिटर वीज़ा या कोई और वीज़ा जो है वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चाहे उन्होंने ट्रैवल किया हो या ना किया हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अगर उनके पास यूएसए का विजिटर वीज़ा या कोई और वीज़ा जो है वो उनके पासपोर्ट पे मौजूद है तो वो कैन प्लस कैटेगरी में फॉल करेंगे। या फिर उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स में कनाडा में ट्रैवल किया हो, ठीक है, फिर भी वो कैन प्लस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब कैन प्लस कैटेगरी को सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती, सेम एप्लीकेशन होती है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आप जब वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपने ट्रैवल किया है या आपके पास यूएसए का कोई वीज़ा है तो वो आपको एक प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है जी, एक तो कैटेगरी ये होगी जिसमें लोग जिसके पास वीज़ा है या जिसने कनाडा की ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो कैन प्लस कैटेगरी में आएगा, उसकी वीज़ा रेशो जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, दूसरे कौन से लोग आ जाते हैं? दूसरे वो लोग आ जाते हैं जिनके रिलेटिव्स जो हैं वो नेशनल हैं, सिटीजनशिप होल्डर हैं कनाडा के। ठीक है, जैसे फर्ज करें आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं और या आपके चिल्ड्रन हैं, वो उधर रह रहे हैं और वो कैनेडियन नेशनल है और वो आपको इनविटेशन लेटर सेंड करते हैं। ठीक है, और सिर्फ सिंपल इनविटेशन नहीं भेजते, वो साथ स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। ठीक है, तो फिर आपका केस जो है एक गुड स्टैंडिंग पे फॉल करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि अगर फर्ज करें आपका कोई चिल्ड्रन है जो कनाडा में स्टडी करने गए हुए हैं। ठीक है, और उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आ जाती है तो फिर भी आप पेरेंट्स बीइंग सिबलिंग्स जो है वो आप कनाडा में विजिटर वीज़ा के लिए एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ये तो वो लोग हो गए कि जिन लोगों का मैंने बता दिया कि कनाडा की विजिटर वीज़ा की रेशो जो है वो अच्छी है। अब देख लेते हैं कि एक फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना चाह रहा है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री पहले नहीं है, तो फिर आपको कनाडा विजिटर वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। ठीक है जी, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। अब ट्रैवल हिस्ट्री फ़र्ज़ करें सिर्फ़ आपकी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की है। जैसे फ़र्ज़ करें आप सिर्फ मलेशिया गए हैं या थाईलैंड गए हैं और आप डायरेक्ट स्ट्रेट अवे जो उसके बाद आप अप्लाई कर देते हैं कनाडा का। आपका कोई शेंजन वीज़ा नहीं है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की नहीं है पहले या यूएसए की नहीं है, तो फिर भी आपका टूरिज़्म का जो विज़िटर वीज़ा है, वो इस बेस पे पर्पज़ ऑफ टूरिज़्म पे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये तो हो गई वो कैटेगरी जिसमें हमने बता दिया कि किन लोगों का वीज़ा लगेगा और किन लोगों का नहीं लगेगा। ठीक है? अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसकी आईआरसीसी के अकाउंट पे आप जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इसमें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और आप खुद ही जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करते हैं। इसमें आपको वीएफएस के पास जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद ही जब आप उसका आईआरसीसी अकाउंट बनाते हैं और फॉर्म फिल करते हैं, उधर आप खुद सेल्फ अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं, आप फिर अपनी बायोमेट्रिक और वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ी पे करते हैं। अब फ़र्ज़ करें इसमें बायोमेट्रिक का भी एक तरीकाकार है कि अगर आपका पिछले 10 साल में बायोमेट्रिक हो चुका है, तो फिर आपको दोबारा उसकी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी। अगर आपका 10 साल में आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या आपका 10 साल से पहले बायोमेट्रिक हो चुका है, तो फिर आपको दोबारा से बायोमेट्रिक फ़ी जो है वो पे करनी होती है। अच्छा, इसकी बायोमेट्रिक और वीज़ा एप्लीकेशन दोनों की फ़ी जो इंक्लूड करके है वो 185 कैनेडियन डॉलर है आज की डेट में। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करते हैं, आप अपनी पेमेंट करते हैं बायोमेट्रिक की, वीज़ा फ़ी की,
तो वो विद इन 24 आवर्स में या विद इन 48 आवर्स में आपको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर जो है वो ग्रांट हो जाता है, वो आपके अकाउंट में ईमेल में आ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो आपको वो लेटर आ जाता है, आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेते हैं और उधर जाके आप अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, ठीक है जी। अब जिस वक्त आप बायोमेट्रिक करवाने जाते हैं उस वक्त आपका पासपोर्ट सबमिट नहीं होता। अब पासपोर्ट इसका कनाडा विजिटर वीजा का उस वक्त सबमिट होता है जब उनका डिसीजन आ जाता है। डिसीजन में अमूमन जब ग्रांट लेटर होता है तब वो पासपोर्ट ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। अदरवाइज वो या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिफ्यूजल लेटर सेंड कर देते हैं, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वो कह देते हैं कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं। और मेजोरिटी केसेस में पासपोर्ट जो होता है, बल्कि 90% मैं यही कहूँगा कि जब वीज़ा एक्सेप्ट हो चुका होता है, ग्रांट हो चुका होता है, तो फिर वो आपको पासपोर्ट कलेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप अपने वीएफएस जिधर आपने बायोमेट्रिक करवाए हैं उधर दोबारा वापस आके अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करें, ठीक है। अब जैसे ही आप पासपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपको वो वीज़ा जो है वो आपके पासपोर्ट के साथ स्टैम्प करके स्टिकर लगा के तो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये तरीकाकार है सारा कनाडा के विजिटर वीज़ा। अच्छा, इसमें प्रोसेस टाइम जो है पाकिस्तान में पहले आज से 6 माह साल पहले चले जाएँ तो इसका प्रोसेस टाइम तकरीबन 4 माह से 6 माह के दरमियान चला गया था। लेकिन इस वक्त जो है इसका प्रोसेस टाइम विद इन 21 डेज़ से 28 डेज़ के अंदर जो है इसका प्रोसेस टाइम जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, सारी कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने बताया कि कौन से पीपल जो हैं वो एलिजिबल हैं जिनकी प्रोफाइल जो है हाई वीज़ा रेशो पे स्टैंड कर रही है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका कॉस्ट कितनी है और इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मल जैसे किसी भी कंट्री में आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो आप एक विजिटर वीज़ा की प्रोफाइल के मुताबिक अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, सेम वही डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी। इसके डॉक्यूमेंट्स में मैं सरसरी से आपको बता देता हूँ। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, बिजनेस बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी और एनटीएन और टैक्स रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। आप फर्ज करें आप एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स आ जाएगी, आपकी सैलरी बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी, आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाएगा और ये सारी चीज़ें आपकी सैलरी को शो करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।